तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि भारतीय भवन बुक जीव विज्ञान क्लास 9th का चैप्टर 1 कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई चैप्टर का अति लघु प्रश्न 50 हम लोग सोल्व किए थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जाकर वहां से देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्नों की संख्या 15 है, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न। और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नए अपडेट सबसे पहले आपको मिल। यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न का, निम्नलिखित में किन्हीं दो के प्रमुख कार्य बताएं। तो पहला राइबोसोम का हम लिख दिए हैं, इनमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे लिखना भूल गए। यहाँ यह ऊर्जा एटीपी के रूप में जमा रहता है। कोशिका के निर्माण के समय एटीपी में संचित ऊर्जा का इस्तेमाल करती है। ये पहला क्वेश्चन का आंसर था। और चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, किस प्रकार की कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक एक प्रकार की कोशिकाओं में नाभिक नहीं होती है, वह नाभिकीय क्षेत्र में न्यूक्लाइड कहलाता है। इस कोशिका का द्रव के साथ सीधा संपर्क होता है। अब हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे हम 5 अंतर बताए हैं। पहला है, पादप कोशिका में सेल्यूलोस में बनी कोशिका भित्ति होती है, वही जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है। पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं, इसमें लवक नहीं पाए जाते हैं। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं होता, इसमें सेंट्रोसोम होता है। पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है और जंतु कोशिका में नहीं होती है। पादप कोशिका आकार का बड़ा होता है और जंतु कोशिका आकार का छोटा होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यदि गल्जी उपकरण न हो तो कोशिका पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यदि कोशिका में गल्जिकाएं न हो तो अंतर्द्रवी जालिका से बने पदार्थों का कोशिका के अंदर व बाहर आवश्यक भागों को स्थानांतरण बंद हो जाएगा। लाइसोसोम का निर्माण बंद हो जाएगा, जिससे बहुत ही एंजाइमों व हार्मोनों का निर्माण नहीं होगा, जिससे कोशिका से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन नहीं होगा। इन सबसे कोशिका का जीवन कम हो जाएगा। ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोशिका के किस अंग को बिजली घर कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो कोशिका के किस अंग को बिजली घर कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का ऑक्सीजन से ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ पर ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर अथवा ऊर्जा घर कहा जाता है, क्योंकि यह भोजन के ऑक्सीजन तथा ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं। कुछ एक कोशिकीय जंतु जैसे अमीबा में कोशिका झिल्ली का लचीलापन कोशिका को इस योग्य बनाता है कि अपने बाहरी वातावरण से ये भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों का अधिग्रहण कर सकती है। कोशिका झिल्ली द्वारा संपन्न होने वाली इस क्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, लवक कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या कार्य हैं। तो लवक 3 प्रकार का होता है,
पहला है अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा है वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट, तीसरा है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। इनका कार्य है, ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः जड़ की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और खाद्य संचय का कार्य करते हैं। इसमें स्टार्च, प्रोटीन तथा तेल जैसे पदार्थ संचित रहता है। और दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, फूलों और बीजों में विभिन्न रंग प्रदान करती है। तीसरा है क्लोरोप्लास्ट, मुख्यतः पत्तियों में पाया जाता है एवं भोजन संश्लेषण में सहायक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। केंद्रक झिल्ली में पाई जाने वाली छिद्र का क्या कार्य है? इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला में पाए जाने वाले छिद्रों के द्वारा केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जीन को आनुवंशिक इकाई क्यों कहते हैं? जीन पैतृक गुणों के वाहक होते हैं, इसलिए इसको आनुवंशिक इकाई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विसरण या परासरण में क्या अंतर है? तो यहाँ पे दो अंतर बताया गया है। विसरण यह क्रिया प्रायः पदार्थ की तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में होती है, जबकि परासरण क्रिया केवल द्रव पदार्थ में पाई जाती है। फिर विसरण में इसमें अर्ध परागम में झिल्ली होना आवश्यक नहीं है। इनमें दो भिन्न सांद्रण घोल के माध्यम अर्ध परागम में झिल्ली होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जीवों में पदार्थों के परिवहन की क्या आवश्यकता है? इसका आंसर हो जाएगा जीवों में उपयोगी पदार्थों का अनेक मूल स्रोत से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थों के कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थों का परिवहन कहते हैं। जीवों में गैसों का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है, जबकि पौधों में अपने मूल रोम से जल का अवशोषण परासरण द्वारा करते हैं। अतः जीवों में पदार्थों के परिवहन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम तथा क्रोमैटिड में क्या अंतर है? तो यहाँ पे तीन अंतर दर्शाया गया है। क्रोमोसोम महीन, लंबा तथा अत्यधिक कुंडलित धागे के रूप में दिखाई देती है, वहीं पर क्रोमैटिन दो समांतर कुंडलित धागे के समान रचना होता है। दूसरा अंतर है, क्रोमोसोम बेलनाकार होते हैं, क्रोमैटिन बेलनाकार नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, क्रोमोसोम के 3 भाग होते हैं, पहला पेलिकल, दूसरा मैट्रिक्स, तीसरा क्रोमैटिड। क्रोमैटिन बेलनाकार नहीं होते हैं और लास्ट है इसका क्रोमैटिन का कोई भाग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? तो इसका मुख्य लक्षण 5 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका आकार सामान्यतः बड़ा होता है, ये केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है, इसमें एक से अधिक अणुसूत्र होते हैं, इनमें केंद्रक पाई जाती है, इनमें झिल्लियों से बने कोशिकांग पाए जाते हैं। ये था हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पे हमारा 14, वायरसों में सजीव का लक्षण क्यों नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का, झिल्ली जीवों का एक आवश्यक हिस्सा होता है, वायरस में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होता है, इसके चलते इसमें सजीवों का लक्षण नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका तथा खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका में मुख्य अंतर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका की सतह पर राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, जबकि चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका पर राइबोसोम नहीं होता है, ये लिपिडों से स्रावित होता है। तो ये था हमारा लघु प्रश्न का 15 क्वेश्चन और आंसर। और बहुत ही जल्द आप लोगों को दीर्घ प्रश्न का उत्तर भी दे दिया जाएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का वीडियो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं।
और अच्छा से तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।